हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेटिक यूज ऑफ काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। और जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में वी स्टार्टेड प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट और हम लोगों ने क्वेश्चंस भी देखा था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में एक और क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट का, और फिर उसके बाद हम लोग सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले वो क्वेश्चन लेते हैं प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट का। जैसे देखिए मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पे, लेट्स से बेंजल्डिहाइड। ओके, दिस इज व्हाट बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड when dissolved in KMnO4 in a basic medium, then basically you are getting what? You are getting benzoic acid, है ना? And also in the questions the proposed mechanism is given. In the question proposed mechanism is already given. Okay, what is the proposed mechanism that is given? That is given is step 1. Step 1 is basically your pH C double bond OH benzaldehyde, right? And you have what? KMnO4. So KMnO4 means MnO4 minus K plus MnO4 minus, right? So MnO4 minus is something like this, O minus K plus, right? So this O minus first is going to attack on this carbonyl carbon because this is electrophilic center, and this bond will open, right? Then after, what will you get? You will get pH. Then after this is going to become O minus, and here actually oxygen attack, so you will write O and then the remaining part MnO3, right? This is the first step. It is already given, right? Step 2 is also given, and that is a proposed mechanism, right? pH O MnO3 O minus, whatever you got here in the first step product, you will take in a step 2 as a reactant, and then after this O minus is going to attack, and no doubt here one hydrogen as well. So this H minus will come out from the system, and you will get what? pH. This is going to become double bond O, and then after MnO3, right? So the question is asking that how will you ascertain how will you ascertain that step 1 और स्टेप 2 इज द RDS स्टेप। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अब ये आप कैसे बताओगे कि ये स्टेप 1 RDS है या स्टेप 2 RDS है, आप इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स के लिए पूछे गए हैं यूपीएससी एग्जाम में। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अब देखो इस टॉपिक में और इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप क्या करना है कि जैसे कि वहाँ पे बेंजल्डिहाइड लिया गया है स्टेप 1 में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे, ड्यूट्रेटेड बेंजल्डिहाइड लोगे और सेम जो KMnO4 दिया होगा उसी के साथ आप ऑक्सीडेशन करवाओगे। तो यू विल राइट हियर, व्हाट यू राइट हियर, टेक द ड्यूट्रेटेड बेंजल्डिहाइड, एंड सब्जेक्ट टू ऑक्सीडेशन, है ना। तो जैसे पिछले जो क्वेश्चन में स्टेप 1 में, तो आप क्या करोगे, स्टेप 1 में अब आप ड्यूट्रेटेड बेंजल्डिहाइड लोगे लाइक दिस O, एंड देन हियर यू विल पुट D। अब फिर से आपके पास क्या है, OH माइनस इन बेसिक मीडियम, एंड यू हैव KMnO4। ओके, ठीक है, KMnO4। तो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल यू गेट हियर, मतलब आपको ये प्रूफ करना है अल्टीमेटली, स्टेप 1 यहाँ से मैं हटा देता हूँ, मीन्स अल्टीमेटली आपको ये प्रूफ करना है दिस इज कि pH डबल बॉन्ड OH, है ना, ये चीज़। तो अब कैसे करोगे इस चीज़ को, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे दिस इज pH D एंड देन आफ्टर डबल बॉन्ड O, देन आफ्टर O माइनस, ऑफ कोर्स OMnO3 हियर माइनस K प्लस MnO4 माइनस। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, O माइनस का अटैक एंड दिस बॉन्ड विल ओपन लाइक दिस डबल बॉन्ड O, एंड यू विल गेट व्हाट, pH O minus and then O MnO3 and then after here one deuterium, correct? So this is basically your step 1, this is your step 1। फिर क्या करोगे स्टेप 2 में, क्या करोगे, स्टेप 2 में करोगे आप pH, वो जो आपने बनाया है OMnO3
and then after O minus and then after D, है ना. And then what will happen here, O minus will internal attack and D minus will come out, means CD bond will break here. So this is basically your step 2 and you will get what, PHO MnO3 डबल बॉन्ड O. ठीक है. तो बोलोगे कि सर अब ये कैसे पता चलेगा कि स्टेप 1 RDS है या स्टेप 2 RDS है. तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन में CH बॉन्ड को तोड़ा था जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, है ना. और यहाँ पे स्टेप 2 में आप क्या कर रहे हो, CD बॉन्ड को तोड़ रहे हो, है ना. तो इफ यू विल राइट इफ वी गेट KH बाई KD रेशियो, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया था. इफ KH बाई KD वैल्यू, ऑफकोर्स जब ये रिएक्शन हुआ होगा फर्स्ट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसकी जरूर कुछ ना कुछ KH वैल्यू आई होगी, है ना. उसी तरीके से यहाँ पे जब आप इसने स्टेप 1 को आपने किया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे KH की वैल्यू नहीं है क्योंकि ये तो अटैक हो रहा है ना. यहाँ पे स्टेप 2 के लिए कुछ ना कुछ KH की वैल्यू होगी, ये जो CH बॉन्ड टूट रहा है उसके लिए. अच्छा, उसी तरीके से यहाँ पे जब स्टेप 2 लिया आपने ड्यूटेरियम के साथ, तो यहाँ पे CD बॉन्ड टूट रहा है, तो यहाँ पर KD की वैल्यू कुछ ना कुछ आई होगी एक्सपेरिमेंटल. तो इफ़ वी गेट KH बाई KD वैल्यू हायर देन 7, क्योंकि ये तो आपको पता नहीं है, क्वेश्चन में भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है. देन ये आपको बताया गया था लास्ट क्लास में कि अगर KH बाई KD की वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है, दैट मीन्स कि CH बॉन्ड जो है वो RDS स्टेप में इन्वॉल्व है. अगर KH बाई KD की वैल्यू 1 आती है तो CH बॉन्ड का टूटना RDS में इन्वॉल्व नहीं है. आप ड्यूटेरियम लो या फिर कार्बन हाइड्रोजन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना. तो लेकिन यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि इफ़ वी गेट KH बाई KD वैल्यू हायर देन 7, देन इट इज सेकेंड स्टेप, that is RDS. बट क्योंकि अल्टीमेटली देखो ना, KH बाई KD का वैल्यू जो है अगर 7 से ज़्यादा आ जाएगा तो कहाँ कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड यहीं तो टूट रहा है सेकंड स्टेप में, यहाँ देख लो या फिर जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वहाँ देख लो, है ना. तो बेसिकली यू विल राइट कि इफ वी गेट KH बाई KD वैल्यू हायर देन 7, देन इट इज सेकंड स्टेप, दैट इज RDS. बट इफ KH बाई KD is 1, then it is first step that will be RDS. तब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना. तो कौन सा स्टेप RDS हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप RDS हो जाएगा. फिर भी लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. तो यहाँ पे जो KH बाई KD वैल्यू आता है ना, वो 9 के इक्वल आता है. ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया. आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन इतना आप लिखना जरूरी है दोनों केसेस, क्योंकि आपको दिया नहीं है. तो एक्चुअली we got here KH by KD equals to 9. That means it is second step that is RDS. It is second step that is RDS, redetermining step. So if it is replaced by deuterium, then it become more stable, and its breaking will be difficult. Done. तो ये रहा क्वेश्चन. और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट द सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट. थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो. बाय.